factor of the middle income group, who get only 6 lakhs to 18 lakhs annual income. So they are probably above poverty line all right and slightly over that, but clearly the middle class, the lowest rung of middle class, who are up to 6 to 18 lakhs only annual. आपने वही सुना जो मैंने सुना? 6 लाख से 18 लाख के बीच में जो लोग आते हैं वो लोअर मिडिल क्लास के हैं। भाई इतनी मेहनत कर करके एड़ी चोटी का जोर लगा लिया मैंने, और मैं कह रहा हूं कि मैं अब यार मिडिल क्लास लेवल तक पहुंच गया हूं भाई, पर अभी भी साला उधर ही खड़ा हूं मैं। मेहनत करने का फायदा नहीं है भाई, अपना क्लास चेंज करने के लिए तो समय लग जाएगा यार। मारो मुझे, मारो मुझे, मारो नहीं, ये मजाक हो रहा है। एक सेकंड, उस टैगलाइन को छुड़ाने के लिए तो हमें 100 साल और चाहिए भाई। वही फाइनेंस मिनिस्टर का है ना, क्या बात है, उनका लॉजिक हमेशा बिल्कुल ऐसा होता है कि भाई कुछ भी दिमाग में आ जाए बोल दो, फर्क नहीं पड़ता है। Some studies do tell us the mindsets of the millennials who are now preferring not to commit an EMI towards buying an automobile, instead would prefer to have Ola and Uber and everything else, or take the metro. So a whole lot of factors are influencing the automobile sector. गवर्नमेंट यही एक लॉजिक बीच में डाल देती है, स्टूपिड सा, और लोग उसके बारे में सोचते रहते हैं, आपस में लड़ते रहते हैं। तो यही हाल है हमारी फाइनेंस मिनिस्ट्री का। मैं इतना लहसुन प्याज नहीं खाती हूँ जी, so don't worry. मैं ऐसे परिवार से आती हूँ जहाँ अनियन प्याज का मतलब नहीं रखते हैं। तो दोस्तों ये रही हमारी फाइनेंस मिनिस्टर, जो कि आपको मालूम है जेएनयू से ही पढ़ी हुई है, वही यूनिवर्सिटी जो एज पर बीजेपी देशद्रोहियों का गढ़ है। और मुझे मालूम नहीं और समझ में नहीं आ रहा है कि बीजेपी ने एक जेएनयू की स्टूडेंट को मिनिस्टर कैसे बना दिया, वो भी फाइनेंस मिनिस्टर। सोचने वाली बात है। ओह, लॉजिक पता चल गया भाई, जो बीजेपी में ज्वाइन कर लेगा वो देशभक्त है, जो बीजेपी से बाहर निकल गया या बीजेपी में शामिल नहीं हुआ वो देशद्रोही है, चाहे वो कहीं से भी, चाहे वो क्रिमिनल है, चाहे वो अच्छा है बुरा कोई भी है। तो ये बात है। चलिए बात करते हैं जो नंबर 2 में है फाइनेंस मिनिस्ट्री में, अनुराग ठाकुर। तो उनके पार्ट टाइम या क्या उनको काम दिए गए हैं, एक काम उनका है लोगों में जाना, भाषण देना और लोगों को बताना कि भाई आप क्या करो। गद्दारों को, देश के गद्दारों को, देश के गद्दारों को समझ गए आप। तो ये उनका काम है, एक काम तो ये है उनका खुश करना लोगों को और उनको गाइड करना कि भाई क्या करना चाहिए। और सेकंड काम है उनका ट्रांसलेशन करने का, हमारी फाइनेंस मिनिस्टर का ट्रांसलेटर बनने का काम है। For better living in this country, ease of living in this country. नमस्कार। कोविड-19 में देश और दुनिया के सामने बहुत सारे संकट खड़े किए और इन चुनौतियों के समय में भी And Government of India will honor every MSME receivable within the next 45 days. इसी तरह से एक बार फिर कुटीर, सूक्ष्म, लघु, मध्यम उद्योग के लिए वो अनुराग ठाकुर, उनका सेकंड काम जो है, सेकंड जो जॉब है उनका ट्रांसलेशन का जॉब है। एक इंग्लिश का पेज हमारी फाइनेंस मिनिस्टर पढ़ती हैं, दूसरा हिंदी का पेज हमारे अनुराग ठाकुर पढ़ते हैं। तो ये हमारा काम है, हमारी फाइनेंस मिनिस्ट्री का काम है। जब उनको क्वेश्चन पूछा जाए तो ऐसे ऐसे लॉजिक देते हैं कि इंसान सोचने पे ही खाली मजबूर होता है, और उस पर काम हो या ना हो सेकेंडरी बात है। असली काम तो पीएमओ की तरफ से होता है, और थोड़ा दिमाग लगाने की कोशिश कीजिए। अदरवाइज ऐसे ऐसे लॉजिक आप लोगों को आपके बीच में डाल दिए जाएंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। आप बस आपस में लड़ते रहोगे उन लॉजिक्स पे, और लोग बस टाइम पास के लिए अपनी गवर्नमेंट चलाते रहेंगे धीरे धीरे धीरे। पंचगव्य से बनी औषधियों से अपने को ठीक किया। एक गाय का गोबर जो होता है वो कोहिनूर हीरे से भी ज्यादा महंगा होता है, सुप्रीम कोर्ट का वाणी। और कभी भी मोरनी के साथ सेक्स नहीं करते, वो अपने आंसुओं को से डालते हैं और मोरनी उनके आंसुओं को चुप कर गर्भवती। जिसमें महाभारत में संजय ने बैठ के धृतराष्ट्र को युद्ध में क्या हो रहा था बोल रहा था, तो इसका मतलब क्या है? टेक्नोलॉजी था, इंटरनेट था। Those maths have never helped Einstein discover gravity. इसका तो श्रीमान लाखों वर्ष पहले और लाखों वर्ष आगे की गणना करने वाला विज्ञान तो ज्योतिष के सामने बौना है। लेकिन मैंने कहा इतने क्राउड है, बारिश हो रही है, तो एक बेनिफिट है
कि हम राडार से बच सकते हैं। तो भाइयों बहनों, देख लिया ना आपने, जब ऐसा ही नॉलेज पब्लिक के साथ में शेयर किया जाएगा तो ऑब्वियसली पब्लिक का ये हाल तो होना ही है। राष्ट्रहित में बहुत कार्य किए हैं, दावा किया जाता है। मोदी जी ने जो कुछ करा बहुत अच्छा करा, आज तक किसी ने नहीं करा जो उन्होंने कर दिया। कोई दो काम बता दीजिए जिससे हर गरीब का फायदा हुआ हो। गरीबों का सब फायदा ही फायदा है इसमें। मतलब क्या जीडीपी गिरती जा रही, देश की अर्थव्यवस्था नीचे जाती जा रही है, और दूसरा है कि बहुत सी कंपनियां बंद हो गई, तो ऐसे मामले में गरीबों के लिए क्या फायदेमंद हुआ? कोई दो चीजें बता दीजिए, दो चीजें, बहुत काम की दो चीजें बता दीजिए। दो चीजें क्या बताएं आपको? दो चीजें क्या बताएं आपको? जो भी है ठीक है, जो भी बीजेपी कर रही है ठीक कर रही है, गलती नहीं कर रही है। मोदी क्या किया ये नहीं पता। मोदी जी जो कर रहे हैं ठीक कर रहे हैं, जो काम किसी ने नहीं किया वो मोदी जी ने किया। मतलब क्या कर रहे हैं? बहुत कुछ कर दिया, हम बता नहीं सकते। इतना कर दिया है कि भाई याद नहीं है कि क्या क्या किया, इतना ज्यादा काम कर दिया है। तो ये हालत है हमारी आम पब्लिक की। चलिए आज का एपिसोड यहीं पे खत्म करते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जल्दी से लाल बटन को क्लिक कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपनी फीलिंग्स बताइए कि भाई आप क्या सोचते हैं, चाहे अच्छी हो बुरी हो फर्क नहीं पड़ता। जल्दी से मेरे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जो नीचे का लाल का बटन है उसे कुछ भी करके क्लिक कर दीजिए। चलिए आपको फिर से मिलते हैं किसी और टॉपिक पे। सी यू वेरी सून।